नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा आज हमारा विषय है पद परिचय। परीक्षा में यह 4 अंक में पूछा जाएगा। उस पद परिचय करवाने से पहले हम इसकी परिभाषा को समझ लें। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह। उसी शब्द को पद कह दिया जाता है कब? जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है। शब्द एक स्वतंत्र ध्वनि है, लेकिन पद जो है वो स्वतंत्र नहीं होता, वह वाक्य से जुड़ा हुआ है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, कमल। कमल शब्द का उदाहरण लिया, कमल। अब हमें नहीं पता कि कमल कोई नाम है या किसी फूल का नाम भी कमल है, लेकिन अगर हमने ऐसे लिख दिया कि मेरा नाम कमल है, मेरा नाम कमल है। अब देखो ये कमल हमें एग्जैक्ट पता है कि फूल का नाम नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति का नाम है। तो ठीक इसी प्रकार जब शब्द होता है तो उसकी एक स्वतंत्र ध्वनि होती है। वो कोई हमें नहीं पता कमल फूल का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है। लेकिन जब हमने ऐसा लिख दिया कि मेरा नाम कमल है, तो ये कमल शब्द नहीं रहा, जबकि पद बन गया। क्यों? क्योंकि यह वाक्य से जुड़ा हुआ है। तो पद परिचय क्या है? परिचय का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं कि मेरा परिचय, मेरा नाम बताएंगे, मेरी आयु बताएंगे, मेरा व्यवसाय बताएंगे। ठीक इसी प्रकार व्याकरण में जब किसी भी कोटि का परिचय दिया जाता है कि वह शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया शब्द है, जब हम इन शब्दों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनका परिचय करेंगे, तो उसको पद परिचय बोला जाता है। बेटा ये आपके परीक्षा में 4 अंकों में आने वाला है और बिल्कुल आसान होता है। हम इन सभी से परिचित हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से, इनके भेदों से, क्रिया क्या होती है, क्रिया विशेषण क्या होता है, समुच्चय, बोधक, स्वरूप। जब हम ये पहचान लेंगे उस वाक्य के अंदर, और जो भी रेखांकित किया हुआ हमने उसको देखना है। जैसे मैंने दूसरा उदाहरण लिखा, यहाँ पर मैंने देखा, लोगों ने उसे पकड़ लिया। यहाँ मैंने और उसे शब्द क्या है? सर्वनाम है। फिर आपको ये भी बताना है कि कौन सा सर्वनाम है, इसलिए आपको क्या करना होगा? संज्ञा के सभी भेदों से परिचित होना है, सर्वनाम के ये सभी आपको याद होने चाहिए। क्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हम मान लो हमने संज्ञा का पद परिचय देना है, सबसे पहला हमने संज्ञा का पद परिचय देना है, तो हमें संज्ञा के भेदों का पता होना चाहिए। देखो क्या क्या बता सकते हैं हम संज्ञा के? आपको 2 या 3 चीजें बतानी उसके बारे में जरूरी है। संज्ञा का भेद बता देंगे, संज्ञा शब्द है ये बता दोगे, फिर बता दोगे कि व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक संज्ञा है। अब ये उदाहरण देखिए, सर्कस में मनुष्य है। अब देखो सर्कस के नीचे रेखांकित आ गया, तो हमें पता है कि सर्कस शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सबसे पहले तो हमने इसका ये बता दिया कि ये क्या है, यह एक संज्ञा शब्द है। क्या है ये? संज्ञा है। फिर ये बता दो कि कौन सी संज्ञा है, हम बता देंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद सर्कस क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये बता दो, इसका लिंग बता दो, भेद बता दिया, जातिवाचक संज्ञा है। फिर इसका लिंग बता दीजिए, स्त्रीलिंग शब्द है हमारा सर्कस। और वचन बता दो, एक वचन है कि बहुवचन है, सर्कस एक वचन शब्द है। फिर कारक बता दो। बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें 1 अंक मिलना है। वाक्य में एक शब्द रेखांकित होगा, वो 1 अंक का होगा। तो आपको कम से कम 2 पहचान बनानी जरूरी है। एक तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। सबसे पहले तो ये बताइए। फिर उसके बाद अगर आपको भेद पता है तो जरूर बताइए, नहीं तो एक ये शब्द बता दीजिए कि वो उसका लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर वचन बता दो, एक वचन है या बहुवचन है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में आप ये कर सकते हो, लेकिन क्रिया विशेषण शब्दों में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उसको बारे में बताना है कि अविकारी शब्द है। हाँ, संज्ञा में आप ये भी बता सकते हो कि विकारी शब्द है। संज्ञा जो है, संज्ञा के विकार होते हैं, जैसे लिंग, वचन, कारक के अनुसार ये बदलता है। लड़का हो तो हम कहते हैं कि वह जाता है, लड़की है तो वह जाती है, तो बदल गया ना। ये विकारी शब्द भी होते हैं, संज्ञा से संबंधित, सर्वनाम से संबंधित, ये सारे विकारी शब्द हैं। और जो क्रिया विशेषण से संबंधित है, जैसे क्रिया हो गया, क्रिया में तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं, वह प्रतिदिन कार्य करते हैं, प्रतिदिन कार्य करते हैं।
अब देखिए करते हैं क्या है, क्रिया शब्द। ठीक है, ऐसे देखो करते हैं क्या है ये, क्रिया शब्द। क्रिया शब्द कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता, सकर्मक जिसमें कर्म पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि कर्म भी दिया होता है। तो सबसे पहले हमें इनकी सबकी पहचान करनी होगी। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, विशेषण किसे कहते हैं, कितने भेद हैं, इन सब की पहचान होनी चाहिए, फिर आप साफ साफ बता सकते हो। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। सर्वनाम, मैंने देखा, लोगों ने इसे पकड़ लिया। अब सबसे पहले सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम शब्द क्या होता है, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान, जैसे मैंने किसके लिए प्रयोग किया है, मेरे लिए। कौन सा सर्वनाम है ये, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर हम इसकी पहचान क्या बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे सर्वनाम शब्द है, एक पहचान हो गई इसकी, पद परिचय हो गया, ये पद है, वाक्य में है, वाक्य में एक शब्द को रेखांकित किया, ये पद है। अब हमें इसका परिचय देना है, पद परिचय देना है, एक अंक में आएगा ये मैंने। सबसे पहले बताओ ये सर्वनाम शब्द है। फिर कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक। फिर उसके बाद बताइए पुरुषवाचक कौन सा, 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, आपको पढ़ाया गया था पिछली कक्षा में। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये कौन सा, मैं, मेरा, हमारा, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 हो गए, बहुत है इतने, लेकिन आप 1-2 एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। मैंने, कौन सा लिंग है, एक वचन या बहुवचन। मैंने देखा, लोगों ने उसे पकड़ लिया। मैंने देखा पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है। वचन कौन सा है, एक वचन। इतना बहुत है। अगर आप ये 3-4 पहचान बता दोगे तो आपका 1 नंबर कोई काट नहीं सकता, 1 अंक आपका पक्का है। बस आपको बताना क्या है, सबसे पहला पद परिचय क्या होना चाहिए, संज्ञा है या सर्वनाम है, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन, एक वचन है या बहुवचन, इतना बहुत है। उसके बाद है विशेषण। विशेषण शब्द क्या होता है, हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण। हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है। अब देखो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, छोटे। छोटे क्या है, विशेषण। भाई क्या है, विशेष्य। अब हम ठीक इसी तरह हम इसके भी 2 पहचान बताएंगे। छोटे शब्द क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और सबसे पहले क्या बताएंगे कि ये विशेषण शब्द है। छोटा, बड़ा, कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। तो ये छोटा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। छोटा, मोटा, काला, गोरा, पीला, ये सब गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद क्रिया। क्रिया का भी ठीक ऐसे आपको क्रिया की परिभाषा पता होनी चाहिए। जब किसी काम या करने या होने का पता चले क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और क्रिया शब्द आपको पहचान है, करना, खाना, पीना, जाना, सोना, ये सब क्रिया है। सोना अकर्मक क्रिया है। ये तो हो गया बेटा विकारी शब्दों का, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्दों का आज हमारा पद परिचय पूरा हो गया। कल हम अविकारी शब्दों का, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक का पद परिचय करेंगे। धन्यवाद।